नमस्कार साथियों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबको बताएंगे बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य। ये बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य क्या है कि जो कोई भी चीज़, जहाज, वायुयान, पक्षियाँ ऊपर से अगर इसके गुजरती हैं तो ये अपनी तरफ खींच क्यों लेता है, इसका रहस्य क्या है। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। सबसे पहले आप मैप देख रहे हैं, मैप के द्वारा हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि मैप के द्वारा देखने से कोई भी चीज़ हमको जल्दी याद हो जाता है या उसको देख करके हमको समझ में आ जाता है। इसीलिए हम चित्रों के माध्यम से आपको बता रहे हैं जिससे आपको अच्छा लगे और आप उसको याद कर लीजिए। तो आइए, सबसे पहले अगर मानचित्र को हम देख रहे हैं तो मानचित्र में हमेशा ये ध्यान देना होता है कि मानचित्र में ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, दाहिने हाथ की तरफ पूर्व होता है और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है। अब इसके बाद हम आपको पहले बताएंगे ये बरमूडा ट्रायंगल का इतिहास। इसका इतिहास देख लीजिए। इसके बाद हम चित्र के माध्यम से आपको बताएंगे कि कहाँ पे किस प्रकार से है इसकी खोज। बरमूडा ट्रायंगल जो इसका नाम रखा गया है, इस जगह की खोज सन 1503 ईस्वी में जुआन बर्मुडेज ने किया था। जुआन बर्मुडेज ने इस जगह की खोज किया था और ये खोज किया, फिर इन्हीं के नाम पर इसका नाम बरमूडा रखा गया क्योंकि उनका नाम बर्मुडेज था। बर्मुडेज, तो इन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया गया बरमूडा। और बरमूडा के बाद उन्होंने खोज करने के बाद इसको एक लकीर खिंचवा दी त्रिकोण में, तो इसीलिए इसको ट्रायंगल कहा जाता है, त्रिकोण कहा जाता है। तो बरमूडा त्रिकोण हो गया। ठीक, अब इसके आगे हम आपको बताएंगे कि 1684 ईस्वी में यह ब्रिटेन के अधीन हो गया। यह ब्रिटेन के अधीन हो गया 1684 ईस्वी में। जब ब्रिटेन के अधीन हो गया, जो वहाँ पे निग्रो जनजातियाँ पाई जाती थी। फिर आगे देखिए, बरमूडा का त्रिकोण, बरमूडा का त्रिकोण दक्षिण में, दक्षिण आप देख रहे हैं, इस साइड में दक्षिण होता है। बरमूडा का त्रिकोण जो दक्षिण में मियामी आप देख रहे हैं, यहाँ पे मियामी है, ये मियामी है दक्षिण में, मियामी। और उसके बाद फ्लोरिडा, दक्षिण में मियामी और फ्लोरिडा यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पश्चिमी साइड में फ्लोरिडा भी है। फिर आगे प्यूरेटो रिको जिसे कहा जाता है, तथा उत्तर में बरमूडा। उत्तर में ये त्रिकोण बरमूडा तक फैला हुआ है। उत्तर में देख रहे हैं, उत्तर में ये बरमूडा तक फैला हुआ है। ये जो बरमूडा तक फैला हुआ है, बरमूडा का जो क्षेत्र है ये कहाँ पे पड़ता है, तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस क्षेत्र में पड़ता है। तो आप जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच में विषुवत रेखा खींची गई है। तो इसका मतलब है विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अमेरिका है। विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिका के बगल में बरमूडा स्थित है, तो इसका मतलब है उत्तरी गोलार्ध में है। जब ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो एक कितने अक्षांश पर स्थित है, बरमूडा ट्रायंगल कितने अक्षांश पर स्थित है, ये विशेष करके आपको जानना अति आवश्यक है। तो बरमूडा का जो क्षेत्र है 25 अक्षांश से लेकर के 40 अक्षांश तक फैला हुआ है। 25 अक्षांश से लेकर के यहाँ पे अगर 25 अक्षांश है, 25 अक्षांश, और 25 अक्षांश से लेकर के 40 अक्षांश तक ये फैला हुआ है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछ देता है कि बरमूडा ट्रायंगल कितने अक्षांश तक फैला हुआ है। ये 25 अक्षांश। 25 अक्षांश का मतलब जानते हैं, जो कर्क रेखा है उसके ऊपर, कर्क रेखा तो 23.5 अंश पे है और ये 25 अंश से शुरू हो रहा है, तो 25 अंश से लेकर के 40 अक्षांश तक ये फैला हुआ है। ठीक, अब हम आपको आगे लेके चल रहे हैं कि जैसे कि ये उत्तरी गोलार्ध में फैला हुआ है। अब आपको बताएंगे कि जो ये देख रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल, ये तो अक्षांश की बात हो गई। अब आइए देशांतर की बात करते हैं कि ये प्रधान देशांतर रेखा के पूर्वी देशांतर में है, पूर्वी गोलार्ध में है, या प्रधान देशांतर रेखा के पश्चिमी गोलार्ध में है। इसको भी जानना अति आवश्यक है क्योंकि परीक्षा में पूछ देता है कि एक बरमूडा ट्रायंगल किस गोलार्ध में है, तो आप जानते हैं उत्तरी गोलार्ध में है। अगर पूछ दिया कि एक किस देशांतर है, माने कि पूर्वी देशांतर में है कि पश्चिमी देशांतर में है, तो इसको भी जानना अति आवश्यक आपको पड़ेगा। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले ये देशांतर से 59
देशांतर से 59 देशांतर रेखा से लेकर के 85 देशांतर रेखा तक ये फैला हुआ है। 59 से 85 के बीच में और पश्चिमी गोलार्ध में है। पश्चिमी गोलार्ध यानी कि पश्चिमोत्तर, पश्चिम की ओर जाना है तो पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कितने पे? ये 59 से लेकर के 85 देशांतर, पश्चिमी देशांतर के बीच में स्थित है। अब आइए हम आपको ये बताएंगे कि बरमूडा त्रिकोण एक ऐसा ब्लैक होल है। बरमूडा त्रिकोण एक ऐसा ब्लैक होल है जिसे कहा जाता है जिसकी चुंबकीय शक्ति से बचकर निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसकी चुंबकीय शक्ति से बचकर निकलना बहुत मुश्किल है। कहा जाता है बरमूडा त्रिकोण को शैतानी त्रिकोण भी कहा जाता है, शैतानी ट्रायंगल भी कहा जाता है। शैतानी ट्रायंगल इसलिए कहा जाता है कि अगर इसके ऊपर से जहाज गुजर रही है तो शैतान अपनी तरफ खींचता है, शैतान अपनी तरफ खींचता है, इसीलिए इसको कहा जाता है शैतानी त्रिकोण। शैतानी त्रिकोण भी इसे कहा जाता है। सबसे पहले इसका समाचार आया कि दूसरे विश्व युद्ध में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसके बाद एक जहाज अचानक इसके ऊपर से गुजर रही थी। एक जहाज उसके ऊपर से गुजर रही थी, अचानक ही वो विलुप्त हो गई, गायब हो गई। कहाँ गायब हो गई? फिर खोज किया गया लेकिन फिर भी उसका पता नहीं चला। अगर मान लीजिए कि बरमूडा ट्रायंगल में चला भी गया तो खोजने के बाद तो वो जहाज वहाँ पे मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी ये जहाज नहीं मिला। ये कहाँ गायब हो गया, कैसे गायब हो गया, कुछ भी पता नहीं चला। अब हम आपको आगे बताएंगे कि बरमूडा ट्रायंगल का पूरा क्षेत्र उत्तर पश्चिम महासागर, उत्तर पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उत्तर देख रहे हैं, उत्तर है, उत्तर पश्चिम, ये अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है। उत्तर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये पूरा त्रिकोण अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका एक कोना फ्लोरिडा से, दूसरा कोना बरमूडा से और तीसरा कोना आप देख रहे हैं पोर्टो रिको। इसका तीसरा जो कोना है पोर्टो रिको से जुड़ता है। इसकी जो सीमाएं हैं जैसे कि बहमास, इसकी सीमाएं बहमास कैरिबियन सागर के पास है। कैरिबियन सागर कहाँ पे है? आप देख रहे हैं कैरिबियन सागर ये है, कैरिबियन सागर, और जैसे बहमास, तो इसकी सीमाएं हैं कैरिबियन सागर से ये जुड़ा हुआ है, कैरिबियन सागर से जुड़ा है। अटलांटिक महासागर के इस क्षेत्र में, अटलांटिक महासागर में है। तो अटलांटिक महासागर के इस क्षेत्र में जब भी कोई जहाज, बहुत ही दिलचस्प बात है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा जैसे कि बाद में आपको काम आएगा। इसके क्षेत्र के पास से जब भी कोई जहाज, वायुयान या पानी वाली जहाज, इसके पास से जब इसके बगल में पहुंचता है, तो इसके बगल में जब पहुंचता है तो क्या होता है? वो जहाज के जो रडार होते हैं, जो रेडियो होते हैं, जो वायरलेस होते हैं और जो कंपास यंत्र होता है, ये ठीक से काम करना बंद कर देता है। ये काम ही ठीक से नहीं कर देता है और जिसके कारण क्या होता है कि जहाज दिशा विहीन हो जाती है, भटक जाती है। तो आइए, ये तो इसका इतिहास हो गया बरमूडा ट्रायंगल का। अब ये चित्र के माध्यम से इसको देख लीजिए कि कहाँ पे है, किस देश के पास है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमने बताया कि अटलांटिक महासागर में है, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। यहाँ पे एक क्यूबा देश है। क्यूबा देश कहाँ पे? बहमास के पास ही क्यूबा देश है। क्यूबा देश के बगल में ट्रायंगल के ठीक दक्षिण साइड में आप देख रहे हैं हैती देश है। हैती एक द्वीप है, हैती एक द्वीप है और क्यूबा भी एक प्रायद्वीप है। ये सब प्रायद्वीप हैं, हैती भी प्रायद्वीप है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं जमैका प्रायद्वीप है, फिर यहाँ पे मियामी देख रहे हैं। और ये वाला भाग आप जो देख रहे हैं फ्लोरिडा के पास जो आप भाग देख रहे हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का पूरा भाग है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, जैसे कि आप देखे होंगे, आप उत्तरी अमेरिका का मैप देखे होंगे। उत्तरी अमेरिका का मैप आप जब देखते हैं तो आप ये भी देखे होंगे कि अमेरिका इस प्रकार से आते हुए, यहाँ से ऐसे गुजरते हुए इस प्रकार से यहाँ पे कोलंबिया हो जाता है और ये आपका मैक्सिको की
मैक्सिको देश हो जाता है। ये मैक्सिको देश है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये मैक्सिको देश है और ये मैक्सिको की खाड़ी है। ये मैक्सिको की खाड़ी है और मैक्सिको देश, और ऊपर क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका। मैक्सिको देश के नीचे, मैक्सिको देश के नीचे ये सब क्या है, प्रशांत महासागर है। क्यों? क्योंकि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम साइड में प्रशांत महासागर ही है, ये प्रशांत महासागर हो गया। फिर यहाँ पे जहाँ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका मिलती है, यहाँ पर पनामा की खाड़ी भी है, यहाँ पर पनामा की खाड़ी भी है और पनामा नहर भी है। अब आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि एक क्यूबा प्रायद्वीप देख रहे हैं। क्यूबा प्रायद्वीप के नीचे जमैका द्वीप है, एक जमैका द्वीप है। जमैका द्वीप के नीचे आप देख रहे हैं बेलीज है, बेलीज है। बेलीज ये भी सागर है। और बेलीज के नीचे आप देख रहे हैं कैरिबियन सागर है। कैरिबियन सागर आप देख रहे हैं। कैरिबियन सागर के ठीक सामने आप देख रहे हैं पूर्व साइड में कोलंबिया दिखाई दे रहा है। कोलंबिया आपको दिखाई दे रहा है। तो और कोलंबिया, फिर आप देखेंगे कि बोलीज, जो बेलीज है, बेलीज के नीचे आप देखेंगे जो मैक्सिको देश में स्थित है ग्वाटेमाला, इसे मेला भी कहा जाता है, ग्वाटेमेला भी कहते हैं और ग्वाटेमाला भी कहते हैं। तो ग्वाटेमाला यहाँ पे स्थित है। ग्वाटेमाला के और किस साइड में, पूर्वी साइड में आप देखेंगे निकारागुआ स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको मानचित्र बना करके ये बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बताया। और इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसका 3 बिंदु है, तीनों बिंदुओं को याद रखिएगा। परीक्षा में पूछ देता है कि बरमूडा ट्रायंगल के 3 बिंदु के नाम कौन कौन से हैं। तो बरमूडा ट्रायंगल का 3 बिंदु, एक हो जाता है बरमूडा ब्रिटेन, दूसरा हो जाता है फ्लोरिडा और तीसरा हो जाता है पोर्टो रिको। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं और इसको त्रिकोणीय आकार में जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको इस प्रकार से बनाया गया है कि जिससे भविष्य में कोई जहाज इसके ऊपर से न गुजरे। ये मानचित्र पर इसलिए बनाया गया है कि मानचित्र लेकर के जहाज जो उड़ती है, जो जहाज पानी वाली चलती है, तो मानचित्र के आधार पर ही चलते हैं। तो मानचित्र से वो देख लेते हैं कि ये बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पे है, तो उसके काफ़ी दूर से जाते हैं, पास से नहीं। अगर पास से जाते हैं तो जैसे कि हमने बताया कि ये जब पास से गुजरते हैं तो इनका जो रडार होता है, जो रेडियो होता है, वायरलेस होता है, कंपास यंत्र होता है, ये ठीक से काम नहीं करता है। और जब ठीक से काम नहीं करता है तो जहाज की दिशा बदल जाती है, और दिशा बदल जाती है, दिशाहीन हो जाता है, जिससे कि वो जहाज भटक जाती है। तो इस प्रकार से हमने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बताया। और बरमूडा ट्रायंगल को देख करके आप ये बताइए कि ये चित्र के माध्यम से हमने बताया, आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि हमारे इस कोचिंग में, अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में, इसमें सब प्रकार की परीक्षा का माने सारा आपको क्लास मिलेगा। क्योंकि हमारे कोचिंग में 14 टीचर हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक अवश्य कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।